2017 और 2019 शायद कांग्रेस, हम दिसंबर में ये सोचते कि हम मार्च में चुनाव लड़ लेंगे, तो यह इससे बड़ी हम लोग की कोई बेवकूफ़ी ना होती। इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पूरी तरह से तैयारी है, सभी दल अपने अपने तैयारियों में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा, सपा, सभी दल है। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात होगी चुनाव की, तो इस बार एक दल ऐसा भी है जो उत्तर प्रदेश में दमखम के साथ दिखाई दे रहा है, ताल ठोक दिया है। हम उस दल की चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि मैं इसमें हूँ बनारस में, और बनारस में औरंगाबाद हाउस, किसी से पूछते हैं तो पता चल जाता है, पंडित कमलापति त्रिपाठी का घर है। यहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, केंद्र की राजनीति में रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। पूरा परिवार सदन, कोई सदन हो, चाहे लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, कहीं न कहीं रहता रहा। लेकिन शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सदन में इस समय परिवार से कोई नहीं है। हम बैठे हैं इस समय औरंगाबाद हाउस में। मेरे साथ हैं राजेश पति त्रिपाठी जी, जो बहुत दिनों से राजनीति में हैं, लगातार इनका एक लंबा करियर रहा है। हम इनसे ज़रा समझते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में आ रही है, उसके अगुवा के रूप में आप लोग जुड़े हुए हैं। समझते हैं कि इस बार क्या तैयारी है टीएमसी की। सीधा चलते हैं राजेश पति त्रिपाठी के पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा है, ऐसे में आपका ही परिवार है जिस पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है कि जब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में करो या मरो की स्थिति में है, समाजवादी पार्टी लड़ रही है, टीएमसी ज्वाइन करना और टीएमसी को आगे बढ़ाने का क्या है प्लान आपका? धन्यवाद भाई। हम लोगों ने 25 अक्टूबर को तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी के नेतृत्व में ज्वाइन की थी। उसके पहले हमारी उनसे मुलाकात भी हुई, बातें भी हुई, और राजनीति में क्या करना है इस पर चर्चा हुई। हमारा परिवार कांग्रेस से पिछले 100 वर्षों से अधिक, 116 वर्षों से करीब करीब जुड़ा हुआ है, और हमेशा से जुड़ा रहा। एक नज़दीकी का संबंध कांग्रेस के नेतृत्व से, नेहरू परिवार से हमेशा से हम लोगों का रहा है। और वो सिर्फ राजनीतिक ही नहीं, वो संबंध पर्सनल भी संबंध था। 2017 और 2019 शायद कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में सबसे खराब वर्ष था। और अब कांग्रेस मेहनत कर रही है, फील्ड में आई है। हो सकता है उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो। जहाँ तक तृणमूल कांग्रेस का सवाल है, तृणमूल कांग्रेस का कोई संगठन उत्तर प्रदेश में नहीं था। तो जब हमारी और ललितेश की, ममता जी से और टीएमसी के नेतृत्व से उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर चर्चा हुई, हम लोगों ने ये कहा कि अभी हमारा संगठन नहीं है और इस वक्त पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हमें संगठन बनाने के लिए समय चाहिए, संगठन को खड़ा करने के लिए समय चाहिए, संगठन ग्रास रूट पे होना चाहिए। और इस चीज़ को ममता जी बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि अगर पार्टी को मजबूत करना है तो पार्टी को पहले ज़मीन से मजबूत करना होगा, ग्रास रूट से मजबूत करना, और इसके लिए समय की आवश्यकता होती है। हम दिसंबर में ये सोचते कि हम मार्च में चुनाव लड़ लेंगे, तो यह इससे बड़ी हम लोग की कोई बेवकूफ़ी ना होती। तो उस वक्त हम लोगों ने तय कर लिया था कि इस विधानसभा के चुनाव में हम लोग हिस्सा नहीं लेंगे, और इस चुनाव के बाद लोकसभा को टारगेट रखकर हम अपने संगठन को बनाएंगे। बनारस एक ऐसी जगह हो गई 2014 में, जब यहाँ से भाजपा को प्रयोग करना था प्रधानमंत्री के रूप में, मोदी आते हैं, उसी समय आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल यहीं आते हैं, और टीएमसी ममता बनर्जी को भी जब
यूपी में मजबूती की बात समझ में आती है तो बनारस से ही एक परिवार जाता है। सवाल दरअसल ये हो रहा है कि जब कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, बिहार हो, जहाँ से भी, जो हरियाणा हो, वहाँ से लोग जाना शुरू किए। उत्तर प्रदेश में ही एक आपका ही परिवार था जो कांग्रेस में फिलहाल अभी तक बना रहा। श्रीपति मिश्र के बेटे वो भाजपा चले गए, रीता बहुगुणा जोशी भाजपा चली गई, बहुत सारे दिग्गज चले गए, बहुगुणा जी की बेटी और उनके बेटे दोनों चले गए। आपका परिवार टिका रहा और 17 और 19 का दौर कांग्रेस के लिए सबसे, उत्तर प्रदेश में सबसे निराशाजनक रहा। ऐसे समय में जब आप टीएमसी की तरफ जाते हैं और ममता बनर्जी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में टीएमसी को मजबूत किया जाए, पुराने जो कांग्रेसी हैं उन्हें अपनी तरफ लाया जाए, 100 से अधिक वर्ष का समय जो आपका कांग्रेस के साथ बीता और दिल्ली दरबार की बात आप कर रहे हैं, और जब प्रियंका गांधी को यहाँ पर महासचिव के रूप में भेजा गया और सीएम फेस भले नहीं बताई गई हों, लेकिन कहीं न कहीं उनके पोस्टरों में, बैनरों में बड़ा बड़ा चेहरा उन्हीं का लगता है। तो ऐसे समय में क्या ऐसा हो गया कि प्रियंका गांधी, जो लोग चर्चा कर रहे हैं, जो जानना चाहते हैं, जब प्रियंका गांधी खुद यहाँ आती हैं महासचिव बन के, उस समय क्या वार्तालाप नहीं हो पाई, या उस समय ये लगा कि अब ये जो बातें हो रही हैं वो पहले दिल्ली दरबार वालों से ज़्यादा बातें हो रही हैं, हमारी सीधी बातचीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपका जो राजनीतिक यहाँ जो वर्चस्व है, जो बनारस, चंदौली, मिर्ज़ापुर, जो कई सारे ज़िले हैं जहाँ आपका परिवार वर्षों से चुनाव में रहा है, प्रियंका गांधी के आने के बाद क्यों इतना वो हो गया कि आपको जाना पड़ा? चूँकि यही कहा जाता था कि आपका परिवार 19 के चुनाव में देखा लोगों ने कि कैसे कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस साथ डटा रहा। जब प्रियंका गांधी आती हैं उसी समय ये क्यों हुआ? सवाल ये हो रहा है क्योंकि वो तो नई हैं, यंग हैं, और कांग्रेस के सबसे देखा जाए तो यंगेस्ट में सबसे वही हैं, खास करके गांधी परिवार में। कांग्रेस के लिए, बड़े पार्टी के लिए सौभाग्य की बात है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश का प्रभार लिया और उन्होंने मेहनत भी की। उनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि पार्टी की ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को जोड़ें वो पार्टी के लिए अच्छा होता है। पार्टी में बदलाव की हमेशा आवश्यकता होती है, बदलाव हो रहा था, लेकिन उन लोगों को, जिन लोगों ने अपना सब कुछ कांग्रेस के लिए न्यौछावर किया है, अपना सारा जीवन, अपनी जवानी से लेके आज तक उन्होंने अपना सब कुछ कांग्रेस को दिया हुआ है, उन लोगों को दरकिनार करके आप ऐसे लोगों को लाएंगे जिनका कभी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं रहा। नए लोगों को लाना चाहिए, लेकिन उनकी विचारधारा क्या है? क्या वो कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं? क्या वे गांधी के फॉलोअर हैं? क्या वे गांधी के मार्ग पे चलना चाहते हैं? या जो भी उनकी सोच है, उस सोच को लेके वो आते हैं और कांग्रेस की विचारधारा के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। एक कांग्रेस की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत जाके अपने आप को कांग्रेस की विचारधारा के ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ हम लोगों को नहीं पसंद आ रही थी और हमें ये लग रहा था कि हम न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं से दूर होते चले जा रहे हैं, हम जनता से भी अलग होते जा रहे हैं। ममता जी के पास जाने का एक मकसद था कि वो सीधे अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई, और आज की राजनीति, कांग्रेस के पिछले 30 साल की राजनीति को देखने के बाद हमें यही समझ में आता है कि 30 साल पहले भी हम कहीं न कहीं जनता से और कार्यकर्ताओं से दूर हुए थे, इसीलिए कांग्रेस हारी थी। आज भी अगर हम कांग्रेस चुनाव हार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती जा रही है, उसका कारण यही है कि हम कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं से दूर हो गए और जनता से दूर। भाजपा से कांग्रेस की वैचारिक लड़ाई है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की फिलहाल जमीनी स्तर पर देखा जाए तो वो स्थिति नहीं बन पा रही थी कि
कांग्रेस भाजपा को टक्कर दे पाए। ममता बनर्जी बंगाल में जिस तरीके का चुनाव हुआ, पूरा देश देखा कि वहाँ पर ममता बनर्जी ने अकेले जो है फाइट किया और तमाम जो भाजपा के जो दिग्गज थे उनका सामना किया। आपको लगता है कि वैचारिक लड़ाई में आपके साथ, चूँकि आपका लंबे समय से परिवार कांग्रेस में रहा, आप रहे ही अभी तक भी थे, तो आपको लगता है भाजपा से वैचारिक लड़ाई जो लड़नी थी उसके लिए टीएमसी ही आपके लिए बेटर है? क्योंकि जब आप जा रहे थे, जब आपकी चर्चा हुई, खबरों में आई कि कुछ लोगों का कहना था आप सपा में जा सकते हैं, कुछ लोगों का कहना था भाजपा में जा सकते हैं, कुछ लोगों का कहना था बसपा में जा सकते हैं, लेकिन ये बात सामने आती थी कि नहीं, वैचारिक लड़ाई है, वहाँ आप इन दलों में शायद नहीं जा पाएंगे। तो टीएमसी में जाने के बाद आपको लगता है कि वो वैचारिक लड़ाई आपकी जारी रहेगी भाजपा के खिलाफ? हम कांग्रेस की नीतियों, सिद्धांतों और संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे लिए संभव नहीं था कि हम किसी और विचारधारा में जाते, किसी और संस्कृति में जाते। ममता बनर्जी की लड़ाई और सोच जो है, उनकी जो संस्कृति है वो कांग्रेस की संस्कृति है, उनकी जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा है, उनकी जो सोच है कि हमें जनता के साथ जुड़ना है, उस सोच पे हमें भी विश्वास है कि हमें जनता के साथ जुड़ना है। आज की राजनीति में जिस तरह से अन्य चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस देश की और विशेष करके उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश में विशेष करके पूर्वांचल के लोग निश्चित रूप से उस राजनीति से त्रस्त हैं, जिसमें ऐसे लोग राजनीति में बहुत वर्षों पूर्व 1980 के दशक में एक बार पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा था कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है और इस पे हमें रोक लगाना चाहिए। और अभी तो राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, लेकिन जिस दिन अपराधियों का राजनीतिकरण हो जाएगा, उस दिन राजनीति जो कर रहे हैं, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? आज वो चीज़ यथार्थ रूप में सामने आ गई। तो हमें ममता बनर्जी पे विश्वास है कि वो ज़मीनी लड़ाई लड़ेंगी, और ज़मीनी लड़ाई लड़के ही हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से और देश से हटा सकते। 2017 का चुनाव मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। आगरा से उस समय राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली हुई थी, वहाँ जनसभा हुई, रोड शो हुआ था। उस समय भी आपकी पार्टी सपा के साथ ही थी और इस बार भी आपकी पार्टी सपा के साथ ही रहेगी। कहीं न कहीं आपके सामने वो जो जो कांग्रेस की वैचारिक लड़ाई सपा से रही, बहुत मसलों में रही है। इसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की बयानबाजियाँ आप देख सकते हैं। इसके पहले भी हो चुकी है। जब गठबंधन टूटा उसके बाद ये कहा गया सपा से दोबारा गठबंधन अब नहीं हो पाएगा। फिर आपके सामने वही दल है जिस दल को आप लोगों ने 2017 में सपोर्ट किया था। आपका दल बदला है लेकिन गठबंधन का दल वही है जो सीएम फेस के रूप में सामने जा रहा है। तो अब एक चीज़ बताइए, चूँकि चुनाव का शुरुआत होने वाली है, पहले चरण फरवरी में शुरू हो जाएगा। ये बताइए कि अब इस बार क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी के साथ जाकर के आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे, या पिछली बार जो आपने किया था वो बढ़िया था, या क्या लग रहा है? मतलब कि चूँकि आपका जो गठबंधन है वही है फिलहाल। पिछली बार 2017 के गठबंधन के भी हम समर्थक नहीं थे। हम ये चाहते थे कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी रहे, कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी होकर चुनाव लड़े, और मुझे विश्वास था कि 2017 में जो वातावरण बना था, किसान यात्रा लेके जो राहुल गांधी जिलों में निकले थे, पूरे उत्तर प्रदेश का उन्होंने दौरा किया था, उसमें निश्चित रूप से कांग्रेसी जागृत हुआ था और वो उठकर एक्टिव रूप में कांग्रेस के साथ खड़ा होकर अपना कार्य कर रहा था। किसान कांग्रेस के साथ जुड़े थे। लेकिन जब हमने गठबंधन किया, और वो एन चुनाव के ठीक पहले का गठबंधन था, सीटों के बंटवारे को लेके एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे कार्यकर्ताओं के प्रति कहीं कोई हमको ये नहीं लगा था कि इससे कोई मजबूती हमें आ रही है। क्योंकि गठबंधन अगर हो, कभी भी हो, तो पहले हो जाना चाहिए, जिससे कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ वो मिलजुल सके और एक दूसरे के को पहचान सके, जान सके, साथ में काम कर सके। ममता बनर्जी जी ने इसीलिए
ये निर्णय लिया कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग समर्थन देंगे। तो आज हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम उस दल को समर्थन दे रहे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के सामने सीधे रूप से खड़ा है और लड़ रहा है, और ऐसा संभव है कि वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे परास्त करे। हम उसके साथ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं।